वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.4 के बारे में। इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं वो कुछ फार्मूले से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले देखने होंगे, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, 5 हैं, इनको याद कर लीजिए। जैसे डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, तो इसका जब समाकलन होगा तो 1/में ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो लॉग मॉड में x प्लस अंडर में x² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें समाकलन करना होगा 1/√में में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए है और एक्स है, तो इसका साइन इनवर्स x/में a प्लस में c हो जाएगा। इसका अगर हमें समाकलन करना होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा 1/में a टैन इनवर्स x बाई ए। ऐसे ही ये पांचवा है, ठीक है। तो ये पांचों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3x² बट्टे में x के पावर 6 अब प्लस में 1, हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, या आपके पास ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो x की घात 6 दिख रहा है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। कैसे, x की घात 6 जो दिया है इसको हम लोग लिखेंगे x की घात 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या करेंगे 1 और dx हम कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है x की घात जो 3 है इसको आप क्या करेंगे t पुट कर देंगे। x की घात 3 को t जब पुट करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ये dt बटा dx हो जाएगा। dx का इधर गुणा कर दीजिए तो 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। यानी 3x² dx जो दिख रहा है हम इसके जगह पर dt रख सकते हैं। अब बटे में ये जो है अब कैसा बन गया है, x के घात 3 के घात 2 बन गया है। तो x के घात 3 को हमने t पुट किया था तो t का स्क्वायर हो गया। अब प्लस 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं ना, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, आ रहा है बस समझ में। यानी कि ये देखिए, तो ये फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले पे बन गया, तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन x² प्लस ए स्क्वायर dx पर बन गया है। तो जब इस पर बनेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a टैन इनवर्स x बट्टे में a प्लस में c। अब देखिए x की जगह पर यहाँ पर t दिया हुआ है और a की जगह पर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 क्या हो जाएगा, a की जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स x की जगह पर क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो t बटे में 1 हो जाएगा प्लस में c। यानी कि हमारा आंसर जो आएगा tan इनवर्स t प्लस में c हो जाएगा। और t का मान जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, x³ को t पुट किया गया है, तो यानी कि x³ को यहाँ पर लिख देंगे। अब प्लस में क्या हो जाएगा c, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है 1/में में 1 प्लस 4x² का हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो 1/में में 1 प्लस 4x² का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इसमें भी क्या करना होगा आपको, इसको जो है में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ देना होगा। अब देखिए पुट करिए 2x को t के इक्वल, 2x को क्या करेंगे t के इक्वल पुट करेंगे और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 2 बराबर dt बटा dx हो जाएगा। dx का गुणा इधर कर दीजिए तो 2 dx बराबर dt हो जाएगा। dx को यहीं पर छोड़ दीजिए, dt गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी dt बटा 2 हो गया। यानी dx के जगह पर dt बटा 2 लिखेंगे। यानी 1 में में 1 प्लस 2x को क्या माने थे t, यानी कि t का वर्ग हो गया। dx के जगह पर dt बटे में 2 पुट कर दिया मैंने। अब ध्यान से सुनिए, dt बटा में ये 2 हो गया।
अब जो है dt बट्टा में 2 हो गया, यानी 1/2 क्या करिए बाहर ले लीजिए, ठीक है। और dt बट्टा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 1 प्लस टी का वर्ग हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है किस फॉर्मूले पर है, 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर है। तो इसका फॉर्मूला का सूत्र होता है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस में सी, ठीक है। तो देखिए ये ए स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/2 इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/2 पहले से है लॉग मॉड में टी प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आया बात समझ में, यानी कि अगर हमको ये फॉर्मूला याद रहता तो ये हो जाता, ठीक है। तो 1/2 लॉग मॉड में टी का मान कितना है 2x है, तो 2x अंडर रूट में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। अरे बस समझिए, आप चाहेंगे तो 2 का वर्ग यानी कि 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर इतना छोड़ दीजिए ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1 में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस में क्या है टी है, सॉरी प्लस में 1 है, अंडर रूट में है ये, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 में क्या है अंडर रूट में जो है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में क्या है 1 है और dx है, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो 2 माइनस एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे टी मान लेंगे, 2 माइनस एक्स को हम लोग टी मान लिए, ठीक है। अब देखिए इस दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन -1 होगा, इसका dt बटा dx हो जाएगा। अगर dx का अगर हम इधर गुणा कर देते हैं तो ये माइनस dt हो जाएगा, यानी dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस dt लिखेंगे, इसके जगह पर t का होल स्क्वायर अब प्लस में 1, माइनस को आप क्या करिए कि बाहर कर दीजिए और ये टी स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग हो गया। आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूले पर बैठा है, ये देखिए 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर बैठा है, ये अंडर रूट में है, किस में है अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में कर दीजिए इसको, ठीक है। तो अंडर रूट में जब होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था वही वाला यहाँ पर नोट होगा। अब देखिए इसके हिसाब से इसको रखा जाए पुट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो है ही लॉग हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान क्या है टी है, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे टी रखेंगे, प्लस अंडर रूट में टी का वर्ग प्लस ए के जगह पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए ये जो है टी के जगह पर हमने क्या माना था 2 माइनस एक्स, तो माइनस लॉग हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फाइनल आंसर ये आया, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 1 में अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है। तो 1 में अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है समाकलन करना है। देखिए इसको कैसे, पहले इसको बदलिए 1 में इसको हम लोग अंडर रूट में 3 का वर्ग लिख सकते हैं और माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम यहाँ से 5x को t मान सकते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए तो ये dt बटा dx हो जाएगा, dx का इधर गुणा कर दीजिए और 5 को नीचे ला दीजिए तो dt बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं dt बटे में
5 लिख सकते हैं। तो dt रहने दीजिए, 1/5 को क्या करिए, कांस्टेंट है तो बाहर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस इसको t माने थे तो t का वर्ग हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डी टी ये dx बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस में सी होता है, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए 1/5 dt बटे इतना लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो साइन इनवर्स x के जगह पर क्या है t, अब बटे में a के जगह पर क्या है 3, अब प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, 1/5 को बाहर ही रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां।